मन बोल हरि 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 बोल गोविंद माधव गोपाल बोल। ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी का शुभ आविर्भाव सन 1921 में बिहार के बक्सर जिले में मौनी अमावस्या के दिन अर्धरात्रि में हुआ था। प्रारंभ से ही इनकी धर्म में रुचि थी। बचपन में ही उन्होंने गीता, रामायण आदि का अध्ययन किया था। संसार से अत्यंत तीव्र वैराग्य होने के कारण 25 वर्ष की आयु में ही वे गृहस्थ जीवन त्याग कर मठ में निवास करने लगे। सन 1946 में उन्होंने नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी से विधिवत दीक्षा प्राप्त की तथा सन 1954 में संन्यास ग्रहण किया। मथुरा में निवास करते हुए अपने गुरु की आज्ञा तथा कृपा से अनेक ग्रंथों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया है। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं श्रीमद् भगवद गीता, गीत गोविंद, जैव धर्म, वेणु गीत, भजन रहस्य, ब्रजमंडल परिक्रमा, श्री श्री वृहद भागवतामृतम। इन सभी ग्रंथों का इंग्लिश, स्पेनिश, डच, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, इटालियन, पोर्तुगीज, चाइनीज आदि विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद हो रहा है। लगभग पिछले 60 वर्षों से श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने भारत एवं विश्व के सभी प्रमुख देशों में शुद्ध भक्ति का प्रचार किया, अर्थात भक्ति योग की शिक्षा प्रदान की। श्रील गुरुदेव के भक्ति प्रचार कार्य से प्रोत्साहित होकर अमेरिका के ह्यूस्टन के मेयर द्वारा श्रीमान लीपी ब्राउन ने 31 मई सन 2003 को इन्हें ऑर्डिनरी सिटीजनशिप एवं गुडविल एम्बेसडर के सम्मान से विभूषित किया। सन 2003 में ध्वजाचार्य पीठ तथा विश्व धर्म संसद ने श्रील गुरुदेव को कृष्ण भक्ति, विश्व भर में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार तथा ब्रजमंडल के संरक्षण एवं पुनरुद्धार हेतु अनेक अथक प्रयासों के लिए योगाचार्य की उपाधि से सम्मानित किया। इस प्रकार संपूर्ण विश्व में प्रेम धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने 29 दिसंबर 2010 को श्री जगन्नाथपुरी में अपनी भौम लीला को संवरण किया। वे अपनी दिव्य शिक्षाओं में और अपने निष्कपट आश्रित जनों के हृदय में सर्वदा विराजमान हैं। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद के चरणों में प्रणाम करता हूँ। अपने परम गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत परिवर्जिकाचार्य श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। आप सब भक्तों का, श्रोताओं का, दर्शकों का इस प्रोग्राम में स्वागत। हम चर्चा कर रहे हैं रूप गोस्वामी के एक ग्रंथ की जिसको कहते हैं उपदेशा अमृत। उपदेशों का अमृत है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, जो ब्रह्मवादी हैं, परमात्मावादी हैं, योगी मुनि, ये सब भगवान के रूप को ना मान के भगवान परमात्मा है, भगवान ब्रह्म है, निराकार है, निर्विशेष है, वो सब जगह है, ये हो गए ब्रह्मवादी। भगवान परमात्मा है, ये परमात्मावादी हो गए। लेकिन भगवान के रूप को और उन लीलाओं को सिर्फ भक्त लोग ही मानते हैं। क्यों? भगवान ऐसा नहीं कर सकते हैं, वैसा नहीं कर सकते हैं, भक्त लोग ऐसा नहीं मानते। भगवान एक समय में परमात्मा के रूप में, ब्रह्म के रूप में, ब्रह्म उनका एक, उनके ही शरीर का एक लिशकारा है, रोशनी है।
ब्रह्मवादी उस रोशनी के आगे नहीं आ सकते। भक्त योगी उन रोशनी से निकलते हुए जहां से ये रोशनी आ रही है अर्थात भगवान के रूप को देख सकते हैं। तो ये ग्रंथ जो है भक्तों के लिए है। रूप गोस्वामी ये मानते हैं कि जो इस ग्रंथ को लेता है उसके अंदर पुराने संस्कारों की वजह से भगवान की भक्ति का उदय होने वाला है। उपदेशामृत उपदेश हैं, उन उपदेशों को पालन करने से भक्ति बढ़ती है। तो यहाँ पे उन्होंने लगभग कोई 10-12 उपदेश दिए हैं। आज हम दूसरे उपदेश रूप गोस्वामी के उपदेशामृत में कर रहे हैं। वो शुरू होता है अत्याहार प्रयासाश्रिच प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लोल्यम षड्बिर भक्ति विनाशति। भक्ति का नाश हो जाएगा अगर ये 6 चीजें करेंगे। षड्बिर भक्ति विनाशति, भक्ति का नाश हो जाएगा। जैसे कि मैंने कल भी बताया था इस बात को। क्या भक्ति क्या होती है? जीव का स्वरूप प्रेम करना और उसी स्वरूप उसी प्रेम को जब वो इस संसार में दे देता है, वो प्रेम नहीं, उसका धोखा उसको मिलता है, इसलिए वो असंतुष्ट रहता है। इस संसार में प्रेम नहीं है। कई जगह हमने उस प्रेम को दिया लेकिन हमें धोखा ही मिलता है। ये है कि क्योंकि जीव का स्वरूप प्रेम करना है, अगर हमने प्रेम व्यक्त भी करा तो वो मैथुन के रूप में हो गया, अगर प्रेम करा भी तो वो समय के साथ टूट गया क्योंकि वो ये शरीरों से व्यक्त हुआ। लेकिन आत्मा अजर अमर है, उसके अंदर एक वृत्ति है। वृत्ति मतलब उसकी एक अपनी ही एक स्वरूप है जिसको कहते हैं प्रेम करना। प्रेम ही हमें चलाता है और जब हम उसको देखते हैं कि संसार में प्रेम नहीं मिलता, हम दुखी हो जाते हैं। जब इस जीव का प्रेम सब जगह से हटके संतों की कृपा से भगवान के चरणों तक पहुंचने की कोशिश या होता है, उसी संबंध को भक्ति कहते हैं। तो यहाँ पे रूप गोस्वामी ने उस प्रेम को जो भगवान के साथ करा जाए, जिसको भक्ति कहते हैं, उन्होंने बताया कि इसको कैसे बढ़ाना है, भक्ति कैसे बढ़ती है। तो उन्होंने कहा कि ये 6 चीजें नहीं करनी। कहते क्या? अत्याहार, जिसका हम कल वर्णन कर चुके हैं। अति आहार, आहार और अति, खाना, ज्यादा खाना। हम ज्यादा पा लेते हैं खाना अपने लालच से। हमें लोभ है, जीभ का लालच है, स्वाद का लालच है, हम ज्यादा खा लेंगे। कहते हैं कि ये भक्ति में रुकावट बनेगा। सुखदेव गोस्वामी तो ये यहां तक कहते हैं कि जो सुअर की वृत्ति होती है, सुअर की क्या वृत्ति है? वो भेदभाव के खाता है, बिना भेदभाव के, कोई भेद नहीं है। सुअर क्या करता है आप देखेंगे, उसका मुंह नीचे रहता है और वो गली में जाता है, जितना भी कूड़ा गंद करकट होता है वो मुंह लगा के खा लेगा। कोई भेद नहीं है, चाहे वो पैखाना टट्टी खा रहा है, चाहे वो कूड़ा खा रहा है, उसको कोई भेद नहीं है। ये है सुअर की वृत्ति। तो उन्होंने कहा श्राविद बरहा ओस्त्रा खरा संतुता पुरुषा पशु न यथ करना पथोपितो जातु नामा गृदाग्रजा। श्रीमद् भागवत में उन्होंने 4 ऐसे जानवरों का जिक्र किया। उसमें से कुत्ता था, सुअर था, ऊंट था, श्राविद वरहा ओस्त्रा ऊंट था और खरा मतलब गधा। ये 4 जानवरों का वर्णन किया, जिसमें से आज हम सुअर की जो बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति सुअर की वृत्ति से कुछ भी भेदभाव के बिना खाएगा, कुछ भी खा लेगा, ना शाकाहारी या ना मांसाहारी की बात नहीं है, वो कुछ भी खा लेगा। ऐसे लोगों के न यथ करना पथोप्रितो, ऐसे व्यक्ति जो बिना भेदभाव के खाते हैं, कुछ भी खा लेंगे, वो उन लोगों की रुचि भक्ति में या भगवान के गुणगान सुनने में नहीं होगी। आप देख लीजिए, आप देख लीजिए, जो व्यक्ति बिना भेदभाव के खाता है उसको आध्यात्मिकता में कोई रुचि नहीं होगी। तो सुअर की वृत्ति ऐसी है। तो कहते हैं कि जो व्यक्ति
ऐसी वृत्ति बिना भेदभाव के खाता है वो सुअर की वृत्ति है। वो कभी भी भगवान के गुणगान सुनने में या सुनाने में रुचि नहीं लेगा, वो आएगा ही नहीं। इसीलिए यहां पे आहार की बात करी गई। खाना भी जो है खासकर मनुष्य जीवन में, देखिए जानवर में अपने आप ही वो आएंगे ही नहीं। शेर कभी भी तुम्हारे पेड़ पौधे पत्ते नहीं खाने आएगा, गाय कभी मीट नहीं खाएगी, बंदर कभी मीट नहीं खाता। उनको भगवान ने ऐसी शरीर से ही बनावट ऐसी दी है, वो खाएंगे ही नहीं, उनकी बुद्धि भी नहीं चलती है। लेकिन मनुष्य जीवन में ये बुद्धि बढ़ गई। अब उन्होंने क्या किया, जो शरीर के लिए अच्छी चीज नहीं भी है वस्तु पाने के लिए, फिर भी उन्होंने बना दिया। देखिए छिपकली भी, ऐसे कई देश हैं जहां पे छिपकली खा लेते हैं, जला के उसको तल के खाते हैं। कॉकरोच को तल के खा लेते हैं। आजकल तो ये भी चल रहा है कि कीड़े मकोड़े उनको भी तल के खाते हैं। तो जो देशों में ऐसी वृत्ति चल गई है जिसको कहते हैं जानवर वाली वृत्ति, उन लोगों का भी कभी भी भगवान के लिए मन नहीं जाएगा। यहां पे इस बात को हम समझेंगे। अतिहार मतलब ज्यादा खाना, और आहार कैसा खाना, शाकाहारी। जिस तरह हमने कल वर्णन किया कि शाकाहारी मनुष्य जीवन में शाकाहारी ही हमारी सेहत को अच्छा रखेगा। अगर हम मांसाहार करेंगे या मद्यपान शराब पिएंगे या ड्रग्स लेंगे, हमारा शरीर की स्थिति अच्छी नहीं होगी। तो यहां पे उन्होंने 6 चीजों का वर्णन किया है। अत्याहार प्रयासाश्रय। अतिहार मतलब ज्यादा खाना, प्रयास इस भौतिक वस्तुओं के लिए, संसारिक भौतिक वस्तु के लिए ज्यादा मेहनत करके पाने की इच्छा रखना को प्रयास कहते हैं। अति प्रयास, अतिहार प्रयास। च प्रजल्पो, प्रजल्पो मतलब बेकार की बातों में अपना समय नष्ट करना, कथा करना, बेकार की बातें। प्रजल्पो नियम आग्रह, नियमों का पालन ऐसे करना शास्त्रों में से कि अपनी इंद्रिय तृप्ति, अपनी भोग वृत्ति तो रहे, लेकिन जो शास्त्रों को का जो मूल लक्ष्य है भगवत प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति करना, उसको नजरअंदाज कर देना। नियमों का करना, लेकिन उतना ही करना कि अपने जीवन में हमारी भोग वृत्ति को कमी ना आए कहीं। इसको कहते हैं नियमाग्रह। जनसंघर्ष, आम जनता का ज्यादा संग करना, सामाजिक लोगों का ज्यादा संग करना। सामाजिक लोग क्या करते हैं, खाना पीना सोना और मैथुन के अलावा उनको कुछ सोचने आता नहीं है। किसी की चुगली, किसी की बुराई, यही उनका जीवन का उद्देश्य है। तो कहते हैं ऐसे लोगों का भी संग ना करना। और लोल्यम, लालच। कहते ये 6 चीजें रूप गोस्वामी ने कही। इन 6 के 6 में एक चीज आप देखेंगे कॉमन है। क्या? ज्यादा खाने से नींद आती है, समय खराब होगा। प्रयास ज्यादा करने से भौतिक चीजों के लिए फिर समय कम हो जाएगा, समय ज्यादा निकल जाएगा प्रयास में। प्रजल्प मतलब बेकार की बातें करने में समय नष्ट हो जाएगा। नियमों का इतना ज्यादा सोचना कि भाई शास्त्रों में क्या क्या लिखा है, उसमें समय नष्ट हो जाएगा। जन संघर्ष, आम व्यक्ति का संग करने से वही इस संसारिक भौतिक बातों में समय नष्ट हो जाएगा। और इस संसार की लोभ लालच रखने में भी हमारा मन चले जाएगा, समय कम हो जाएगा। ये समय बचा क्यों रहे हैं रूप गोस्वामी? इस बात को समझिए कि ये नहीं करना, ऐसे नहीं करना, क्योंकि समय बचे। समय किसके लिए बचाना है? समय बचाना है कि हमारा भगवान से क्या संबंध है। जो व्यक्ति इस मार्ग में आगे चलना चाहता है तो वो इन चीजों को कम कर देगा। इसीलिए उन्होंने कहा अत्याहार, कम खाना खाना है, अर्थात इतना ही जितना शरीर को जरूरत है। सिर्फ जीभा के लालच से खाते ही चले जाना, ये शरीर को हानिकारक होता है। शारीरिक तौर से भी अगर देखा जाए तो जो व्यक्ति ज्यादा खाना खाता है वो कम जीता है। आजकल तो बहुत आ गए हैं कि जितना एक व्यक्ति मोटा होगा उतना ही वो कम जिएगा। ये तो हमारे मेडिकल साइंस में भी प्रूव हो गया है, क्योंकि
जो हृदय होता है उसको ज्यादा धड़कन की जरूरत होती है, पंपिंग की, क्योंकि शरीर बड़ा होने से एक एक सेल को खाना पहुंचाना शरीर का, तो जो हृदय है, हार्ट, उसको ज्यादा कार्य करना पड़ता है। कोई बात नहीं, हम इसकी बात नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं अति आहार में ज्यादा खाने से, अर्थात सुअर कुछ भी खाता है, ज्यादा खाने से, जैसा खाओगे अन्न इतना कुछ खा लेंगे हम, तो हमें नींद आएगी, समय कम रहेगा और हम ये नहीं जान पाएंगे कि मनुष्य जीवन तो बहुत ही छोटा है, आधा समय तो सोने में निकल जाता है और अगर और ज्यादा खाएंगे तो उससे भी ज्यादा निकल जाएगा। तो यहाँ पे हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी ने क्या कहा, आज हमारा विशेष ये रहेगा कि उनकी शिक्षा इस अति आहार में क्या रही। बड़े सुंदर रूप में उन्होंने इस आहार के बारे में कहा। उन्होंने कहा, ग्राम्य कथा न कोरिबे, ग्राम्य वार्ता न सुनिबे, भाला ना खोइबे यार, भाला ना पोरिबे। चैतन्य चरितामृत में रघुनाथ दास गोस्वामी की कथा को करते हुए कृष्णदास कविराज महाराज क्या कह रहे हैं, इस बात को सुनिए। उन्होंने कहा, ग्राम्य कथा, ग्राम्य मतलब गांव की कथाएं। गांव की कथाएं क्या है? किसान बैठे हैं, हुक्का पी रहे हैं और एक दूसरा किसान आके वो भी हुक्का पी रहा है। खेत में अनाज तो अपने आप बो रहे हैं, खेती कर रहे हैं, सारा दिन बैठे रहेंगे खेत के पास में, हुक्का पिए, अरे उसकी बहू ने क्या कहा, उसकी नई बहू आई है। सब ऐसी ग्राम्य कथाएं। गांव की कथाओं में क्या है? उसकी बुराई, उसकी चुगली। हालांकि ग्राम्य यहाँ पे गांव बोला गया, ये तो शहरों में भी यही चल रहा है। उसकी बुराई, उसकी चुगली, किस क्या करना है, यही जीवन बीत जाएगा। ग्राम्य कथा ना कोरिबे, बेकार बातें गांव वाली जो चलती हैं मत करो। ग्राम्य वार्ता ना सुनिबे, अरे हम करते नहीं लेकिन सुनना भी नहीं, तो फिर समय कहां देना। आगे सुनिए, भाला ना खोइबे यार, ज्यादा अच्छा खाने की भी मत सोचो, मैंने ये खाना है, मैंने वो खाना है, इसी में ही मन लग जाएगा। तो क्या खाना है? सादा जीवन, ऊंचा विचार, ये रखिए। सादा जीवन में क्या है? अरे भाई, दूध से हजारों मिठाइयां बनती है, अन्न से कितनी अच्छी चीजें बन जाती है, सब्जियां कितनी हैं। तो कहते हैं सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। आजकल क्या हो गया है? हाई लिविंग, तरह तरह के खाने आ गए हैं। मैंने बताया ना, छिपकली को भी तल के खाया जा रहा है, कॉकरोच को तल के खाया जा रहा है, कीड़ों को तल के खाया जा रहा है। आपको एक और बात अजीब सी बताएं जो हमने आज से 2 साल पहले सुनी। एक पाश्चात्य देश की महिला, अमेरिका देश की, उन्होंने बताया कि आजकल हमारे देश में एक नया रिवाज चल पड़ा है खाने का। क्या है कि कुछ लोग इकट्ठे होके एक होटल में जाते हैं। उस होटल की खासियत क्या है कि उस होटल के टेबलों में बीच में छेद होता है, छोटा छेद है। सारे लोग खाने वाले बैठ जाते हैं और उस होटल में एक जानवर को लाया जाता है, जैसे बंदर है। उस बंदर की जो सर है उस छेद में से निकाल दिया जाता है। पहले तो आधा घंटा जितने भी दोस्त और परिवार हैं उससे छेड़ाखानी करते हैं। जिस तरह जानवर की आदत क्या होगी, उसके हाथ लगाओ तो वो भी आगे भागेगा। उसको डंडा दिए जाते हैं, उसको ऐसे डंडे से मारा जाता है, उसको तड़पाया जाता है और आखिर में जब उसको पूरा घायल करके मार दिया जाता है, तब वही परिवार जिसने उसको मारा है, होटल वाले जो आते हैं कुक, वो उस बंदर को लेके उसका खाना बना देते हैं। एक तरह से ये समझ लिए बैठे बैठे शिकार हुआ। कैसे कैसे लोगों की वृत्तियां हो गई हैं, किस तरह के आहार लोग कर रहे हैं, कोई दया नहीं है। तो यहां पे बोला अति आहार की बात तो छोड़ो, आहार पहले ठीक करो। यहां पे रूप गोस्वामी ने इस बात को 500 साल पहले समझ लिया था कि ऐसे आहार करे जाएंगे। तो उन्होंने कहा ऐसे आहार से हमारा मन कैसा बनेगा, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। कितने दयाहीन लोग हो गए हैं कि खून को करते हैं, अगर हमारे को कोई छू दे कितनी दर्द होती है। भगवान ने क्या कहा, सर्व योनेषु कुंतया मूर्तया संभवंती, या सर्व योनियों का पिता मैं हूं। अहम बीजा प्रदापिता,
मैं ही बीज देने वाला पिता हूं, जितनी भी योनियां हैं। तो बंदर के हृदय में भी भगवान बैठे हैं परमात्मा के रूप में, मनुष्य जीवन में भी परमात्मा के रूप में आत्मा के साथ बैठे हैं। आत्मा हम, परमात्मा साथ में साक्षी बन के। इतने दयाहीन की जो स्थिति अगर हम देखेंगे तो हमारा मन कितना विचलित रहेगा, और हम इस संसार में धोखा खाएंगे, इसी संसार में आसक्ति रखेंगे। इस संसार की आसक्ति हमें कहां तक ले जाएगी? वही इस संसार की आसक्ति, अभी मैं कल ही अखबार में पढ़ रहा था, इस संसार में आसक्ति रखने से क्या हुआ, हर 40 सेकंड में एक आत्महत्या होती है इस पृथ्वी पे, हर 40 सेकंड में। तो जब हमने प्रेम ऐसी जगह दे दिया, जो व्यक्ति आत्महत्या कर रहा है उसकी इस संसार में आसक्ति तो थी ना, अब उस आसक्ति का जो प्रेम उसने किसी के साथ किया, अपने पिता, माता, पत्नी, परिवार, लेकिन वो प्रेम का उसको वापस प्रेम नहीं मिल सका, तो उसने आत्महत्या की सोची। अर्थात उस आत्महत्या की जो उस शरीर में उसको जो पीड़न होगी, दर्द होगी, वो उस पीड़न से ज्यादा होगी जो उस संसार में धोखा खाया प्रेम का। हमें इस संसार में प्रेम मिल नहीं सकता। और हर 40 सेकंड का जो आत्महत्या की जो कथा है, ये क्या बता रही है? ये कथा ये बता रही है कि इस संसार में प्रेम नहीं है, इस संसार में दुख ही दुख है। आत्महत्या की कथा ये है। हर दूसरा व्यक्ति, हर तीसरा व्यक्ति मनोवैज्ञानिक डॉक्टर के पास जाता है, साइकेट्रिस्ट के पास जाता है, क्योंकि उसकी बुद्धि खराब हो गई, उसने गलत जगह आसक्ति लगा ली, उसकी अटैचमेंट गलत जगह हो गई। तो जिस देश में, अमेरिका देश में दूसरा तीसरा व्यक्ति साइकेट्रिस्ट के पास जाता है, अब तो भारतवर्ष में भी यही हो गया है। इसीलिए यहां पे कहा पहले अत्याहार, अपना आहार ठीक करो और संतुलित करो, बैलेंस करो। क्या हमें उतना ही खाना है? जैसे रूप गोस्वामी कहते हैं, कभी भी पेट भर के ना खा के आधा पेट खाएंगे, और आधा और 1/4 पानी और 1/4 हवा। अगर सच में ही हमने अपने शरीर को स्वस्थ रखना है तो रूप गोस्वामी ने यहां तक भी बताया, पेट पूरा भर के नहीं खाएंगे। हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी भी कहते हैं, भाला ना खाइबे यार, आज मैंने क्या खाना है, आज मैंने तरह तरह के मन में सोच विचार करेंगे, आज हम पिज्जा खाएंगे, आज हम ये खाएंगे। मान लीजिए ये जितने भी फास्ट फूड के जो हम खाने खाते हैं, आज यही कारण है हमारे नई नई बीमारियों का। अब एक व्यक्ति तरह तरह के खाने का सोचता है तो उसका मन कहां कहां जाता है। तो यहां पे बोला कि भाला न खइबे यार, अच्छा खाने का, इतना अच्छा खाने का सोचो मत। सोचना क्या है? सोचना है ये जीवन छोटा है और हमने कहां तक ये साथ जाएगा, कौन साथ जाएगा? क्या ये जीभ साथ जाएगी? ये जीभ भी यहीं रह जाएगी जिसके लिए हम इतना ललाहित रहते हैं इसको खुश करने के लिए, ये जीभ भी यहीं रह जाएगी भाई। इसीलिए उन्होंने कहा भाला ना खोइबे यार, भाला ना पोरीबे। और अच्छा पहनने के लिए भी इतना अपना दिमाग मत लगाओ, या इतना अच्छा पहनने से क्या, दूसरों को आकर्षित करके ये मन, ये जो शारीरिक आपस का जो संबंध बढ़ाने की जो बातें हम करते हैं, कहते हैं समय मत बर्बाद करो। इसीलिए यहाँ पे रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं, ज्यादा अच्छा पहनने में इतना दिमाग लग गया तो दिमाग फिर भगवान तक नहीं पहुंचेगा। तो जो लोग भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं वो इन बातों का बड़ा ध्यान रखेंगे कि मैं कौन हूं और मैं अपना प्रेम किसको दे सकता हूं। ये रूप गोस्वामी का उपदेश है। भाला ना खइबे यार, भाला ना पोरीबे, अमानी मनादीन हैया। दूसरों को मान दीजिए, इज्जत दीजिए, कोई करे ना करे। अरे उसने मेरी बेइज्जती कर दी, उसने मुझे अच्छी तरह से हेलो नहीं करा, अरे भाई इसी में ही जीवन निकल जाएगा। तो कहते हैं कोई मान दे रहा है, इज्जत दे रहा है, ना दे रहा है, इसको छोड़िए। अमानी मनादीन होया, सदा कृष्ण नाम लेबे, ब्रजे राधा कृष्ण सेवा मानस करीबे। और उस ब्रज के राधा कृष्ण का स्मरण कर भाई। मन तो एक ही है। अगर मन तेरा लग गया अच्छे अच्छे खाने में, अच्छे अच्छे कपड़े में, अच्छे और ज्यादा खाने में,
कहते हैं भाई इन सब चीजों से मनुष्य जीवन में अपने आप को छुट्टी दे और ब्रज के राधा कृष्ण का स्मरण कर, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है। यहां पे हमारे शास्त्र कहते हैं लब्धवा सुदुर्लभम, ये जीवन बड़ा छोटा है, अब लब गया, मिल गया, लब्धवा सुदुर्लभम, दुर्लभ नहीं, बहुत दुर्लभ। कितने दयाहीन लोग हैं जो अपने सामने ही अपने आहार को कटवाते हैं और उसका खून निकलता हुआ देख के वो खुश होते हैं। तो जब उनके ऊपर दुख आता है तो वो क्या है, तब वो तड़पते हैं। याद रखिए ये मनुष्य जीवन मांसाहार के लिए नहीं है। जैसे कि मैंने बताया है, अगर इस शरीर को मांसाहार बना दिया तो ये शरीर हमें कई तरह की नई बीमारियां पैदा हो जाएंगी। शाकाहारी जो व्यक्ति होते हैं उनको बीमारियां कम आती हैं और जो मांसाहारी होते हैं उनको बीमारियां ज़्यादा रहती हैं, चाहे वो ब्लड प्रेशर है, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल है, जिस तरह की भी बात आप कर लीजिए। ये मेडिकली प्रूव्ड है कि अगर हमने मद्यपान, शराब, मांस इन सब का सेवन किया तो जब शरीर ही ठीक नहीं रहेगा तो हमारा मन कहाँ शांत रहेगा। मन को हमने शुद्ध करना है। शारीरिक शुद्धि कैसे होगी? हमारे अन्न खाने से। मन की शुद्धि जब शरीर शुद्ध होगा तभी तो मन होगा शुद्ध भाई। इसलिए यहाँ पे उन्होंने अत्याहार से शुरू किया। सबसे नीचा, तुम जो खाना खा रहे हो उसको शुद्ध करो और तरीके से लो। ज्यादा नहीं, संतुलित खाओ। उससे क्या होगा? तुम्हारा शरीर स्वस्थ रहेगा और स्वस्थ शरीर में स्वस्थ विचार आएंगे, अच्छे विचार आएंगे। अच्छे विचार क्या है? सबसे पहले मनुष्य जीवन में सबसे अच्छा विचार आता है अगर एक व्यक्ति को, अथा तो अब ब्रह्म जिज्ञासा, मैं कौन हूं। इससे अच्छा विचार आपको नहीं आ सकता। जिस दिन आपने ये पूछा मैं ये कौन हूं और मैं इस संसार में क्यों आया, यही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। उन्होंने कहा वेदांत सूत्र का पहला ही सूत्र क्या है? वेदों का पहला सूत्र, पहला सेंटेंस क्या है? अथा तो अब मनुष्य जीवन मिल गया। उस सत्य की खोज कर, नहीं तो ये जीवन भी ऐसा ही निकल जाएगा जैसे जानवर का है। कहां से शुरू होती है ये कहानी? आप कहेंगे कैसे? तो हमारे साधु संतों ने एक बड़ा आसान सा तरीका दे दिया। वो आसान तरीका क्या है? जहां बैठे हो वहीं से ही आप मेरे पीछे नाम लेने लग जाओ। ये जीवा जो है ये बहुत ही वैश्या की तरह नाचती है। इसको वैश्यावृत्ति से बचाओ। वैश्या क्या करती है? हर तरह के व्यक्ति को पति बना लेती है। ये जीवा ऐसे ही है कि हर कुछ खाना चाहती है। इसको सती, इसको नहीं पता कि क्या खाना है। अपने मन से इसको बस में करो। अपने मन से कैसे बस में करोगे? इसी को हरि नाम दो। पहले कैसे लोगे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये जो जीवा की जो वैश्यावृत्ति है ठीक हो जाएगी, आपका अत्याहार ठीक हो जाएगा और आप अच्छी तरह से भगवान का नाम लोगे। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। कार्तिक मास के पावन अवसर पर 7 अक्टूबर से 6 नवंबर तक 84 कोस ब्रजमंडल परिक्रमा में भाग लेने हेतु संपर्क करें 8923598431 8923598431। मन बोल हरि